हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म के लेखक हैं बंशीधर श्रीवास्तव। यह एकांकी में होता है नाटक। आप लोग महाभारत में आप लोग देखी होगी भीष्म पितामह का रोल, उसी पर यह लिखी हुई कहानी है। यह नाटक किया गया है पात्र में। उसके इस विषय का शब्दार्थ है प्रतिज्ञा माने शपथ, सामंत माने जमींदार, श्रेष्ठ माने उत्तम, पराक्रम निपुण, सम्राट माने राजा, अस्त्र माने हथियार। इस पाठ का ये जो है शब्दार्थ है। और ये जो है नाटक जो एकांकी जो नाटक जो लोग किया है उसमें कौन कौन लोग कौन सा भाग लिए हैं। पात्र मन होता है भाग लेने वाला आदमी। उसको शंतु कौन है? हस्तिनापुर के सम्राट। भीष्म है जो है हस्तिनापुर के राज है। दशरथ है निषादों के राजा। सतवती है दशरथ की पुत्री। और सैनिक द्वारपाल देव सत्य की सखी। यह सभी लोग क्या है। आज मैं आप लोगों को पहला दृश्य नाटक का पहला दृश्य पढ़ा के बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। नाटक का पहला दृश्य है दशरथ की पुत्री सतवती अत्यंत सुंदरी थी। क्या थी? दशरथ की पुत्री क्या थी? बहुत सुंदर। सतवती जो थी क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। जिसको देखकर हस्तिनापुर के राजा जो थे, जिसको उस सुंदरी को उनके पुत्री को देखकर हस्तिनापुर के राजा जो थे शंतु मोहित हो गए। माने उस पर क्या हो गए? उस पर दीवाना हो गए। किस पर दीवाना हो गए? इस पर सतवती पर, राजा की दशरथ राज की पुत्री पर। हस्तिनापुर के राजा जो युवराज थे वह दीवाना हो गए। उसे पाने के लिए दशरथ के घर जाकर सतवती के लिए आग्रह किया। उससे शादी करने के लिए क्या किए? राजा जो थे उसके घर गए और जाकर आग्रह किए कि हम इससे शादी करेंगे, ये लड़की हमें पसंद है। लेकिन दशरथ ने शंतु के सामने एक शर्त रखी। तो राजा पहले के लोग राजा लोग रखते थे तो शर्त रखते थे शादी करने के लिए। तो उन्होंने भी शर्त रखी कि मेरा शर्त रखी कि मेरी पुत्री को उत्पन्न बालक ही हस्तिनापुर का राजा बने। कहे कि हमारी पुत्री से जो लड़का पैदा होगा वही हस्तिनापुर का क्या होगा? राजा सम्राट बनेगा। तो मैं अपनी पुत्री को आपको तभी मैं आपकी यह प्रतिज्ञा करें कि मेरी बच्ची से जो बच्चा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तभी मैं आपको अपनी पुत्री से शादी कर दूंगा। यह शर्त राजा शंतनु को मंजूर था। यह जो शर्त जो राजा रखे उसके पिता जो थे दशरथ जो रखे थे, क्या कौन से पिता? दशरथ जो थे वह शर्त रखे थे, वह जो राजा को मंजूर हो गया और उन्होंने मान लिया। क्योंकि शंतनु का प्रथम पुत्र देवव्रत गंगा पुत्र में राजा होने के सारे गुण वर्तमान थे। क्योंकि शंतनु का प्रथम पुत्र जो था देवव्रत प्रथम पुत्र था। शंतनु का प्रथम पुत्र कौन था? देवव्रत। उसमें गंगा पुत्र जानते हैं, गंगा माँ जो होती है, गंगा के पुत्र में राजा होने के सारे गुण उसमें क्या थे? विद्यमान वर्तमान सभी गुण उसमें थे। ऐसा कोई गुण नहीं था जो उसमें नहीं थे। यह शर्त मानना देवव्रत का अन्याय होगा। यह शर्त मानना क्या था? देवव्रत के लिए अन्याय होगा, क्योंकि यह गलत है। यह कहकर राजा उदास मन घर वापस लौट गए। यह कहकर क्या चला? राजा सोचने लगे कि हमारा बड़ा पुत्र उसमें सभी गुण वर्तमान है, ऐसा अगर हम कर लेते हैं, वचन दे देते हैं तो मेरा क्या? मेरा वचन जो है अन्याय होगा मेरे साथ। इसलिए उन्होंने क्या किया? उदास मन होकर घर लौट आए। जब उनकी उदासी के कारण देवव्रत को मालूम हुआ तो अपने पिता के दुख को दूर करने की इच्छा से दशरथ के घर गए। जब उसको मालूम हो गया कि क्या है आज हमारे पिता जो है बहुत उदास है, वहाँ से शर्त रखे दशरथ जो थे शर्त रखे, लेकिन मेरे पिता को मंजूर बहुत पसंद थी उनकी पुत्री, लेकिन शर्त के कारण उन्होंने छोड़ दिया। तो उसको जो उनके बड़े पुत्र को जब मालूम हुआ तो वह खुद दशरथ की इच्छा को पिता की इच्छा पूरा करने के लिए दशरथ के घर गए। यह पहला दृश्य एकांकी का खत्म हो गया। आप एकांकी का दूसरा दृश्य मैं बता रही हूँ। अब फिर नाटक उतना दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। दूसरा दृश्य दशरथ का घर स्थान। कहाँ गए? उन जो गंगा पुत्र थे दशरथ के घर गए। दशरथ ने देवव्रत का स्वागत कर आने का कारण पूछा। उनके लड़के का देवव्रत का स्वागत किया और कहा कि आने का कौन सा कारण है? देवव्रत ने कहा मैं माता सतवती को लेने आया हूँ।
कहा कि मैं माता सतवती को लेने, क्योंकि उनके पिता जो थे उसका है अपने देवव्रत ने कहा। दशरथ ने अपनी शर्त को पुनः देवव्रत दोहराया, कहा कि हमारे पिता को एक पसंद है, लेकिन इस शर्त के कारण मेरे पिता ने ये नहीं किया। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। क्या गंगा पुत्र जो थे, क्या थे गंगा पुत्र देवव्रत, क्या कहा कि हम वचन देते हैं हम हस्तिनापुर के राजा नहीं बनूंगा, सतवती से उत्पन्न मेरा भाई ही राजा बनेगा, उनसे जो मेरी सौतेली माँ होगी, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वही मेरा राजा बनेगा। मैं उसकी सेवा उसी प्रकार करूंगी जैसे पिताजी कर रहे हैं, मैं भी उसकी सेवा उसी तरह जैसे पिता करते हैं। दशरथ ने कहा लेकिन बाद में आपके पुत्र तो उस अधिकार को प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र होगा उस गति को प्राप्त कर लेगा, तो यह संबंध मैं स्थापित नहीं करूंगा। देवव्रत ने अपनी समय हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते हुए कहा मैं विवाह भी नहीं करूंगा। कहा कि मैं इसके लिए अपने पिता के वचन निभाने के लिए मैं अपना विवाह भी नहीं करूंगा। सब ओर से धन है देवव्रत। कहा कि बाप तुम तो बहुत ही देवव्रत धन हो, की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देवव्रत धनपुरा स्वर्ग लोक में क्या ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देवताओं ने फूल बरसा कर देवव्रत की कठिन प्रतिज्ञा के लिए खुशी जाएगी। सभी देवता लोग खुश हो गए कि इतना अच्छा पुत्र है कि अपने पिता के लिए अपना सब अरमान खत्म कर दिया। उन्होंने फूलों की वर्षा की। देवताओं ने भी उसी समय देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा करने के देवव्रत का नाम भीष्म रख दिया। इसी कारण देवताओं ने उनका नाम देवव्रत न रखकर उनका नाम बदल दिया भीष्म, जिसे कहते हैं महाभारत देखिए भीष्म पितामह। दशरथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री की विदाई कर दी। यह जानकर उसने अपने पुत्री की विदाई कर दी। भीष्म के सतवती का पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने अपने माँ सतवती उनकी माँ हो गई, उसने पैर छूकर प्रणाम किया तथा रथ पर बैठकर घर पे वापस आ गए। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, महाभारत में ऐतिहासिक कहानी है, महाभारत पर लिखी हुई कहानी है, इसलिए इस कहानी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और इस शब्दार्थ को भी मैं बता दूँ, इसको लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद।